नहीं दिया गया? मुसलमान जो शहीद किए गए थे उन्हें उनका हक क्यों नहीं दिया गया? जब घर के मालक वहां पर क्लेम करने के लिए आया तो घर के मालक को घर क्यों नहीं दिया गया? ये कौन सा इंसाफ है आपका? आप कहते हैं कि घर मालक का है लेकिन हम चोर को देंगे, ये कौन सा इंसाफ है? भारत की जनता और इस स्टेज से मैं भी सवाल करना चाहता हूं कि जब तमाम चीजें मुसलमानों के हक में थी तो फिर निर्मोही अखाड़े को या फिर रामलल्ला को उस जगह को देने का क्या मायने है? आपको ये आप तमाम लोगों को ये चीज अच्छी तरीके से समझना चाहिए। आज भारत में जो तमाम तारीखी मसाजिद के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है ये इसी फैसले के बाद से है। अगर आप उस वक्त में डट जाते, अगर आप 2019 को फैसले को नहीं मानते, ये फैसला ही था ना, इंसाफ तो नहीं था और ना ऊपर से वही उतरी थी। 1986 में भी कोर्ट के फैसले का इनकार किया गया। कोर्ट ने फैसला दिया था कि अंदर कोई नहीं जाएगा, ताला तोड़कर अंदर गए। 1992 में भी 1991 में एक एक्ट बनाया गया, वर्शिप एक्ट, उसे भी तोड़ा गया। तमाम 2010 में एक फैसला दिया गया, उसे भी कार समेकों ने कहा कि हम इसे कबूल नहीं करते। तो मुसलमानों पे ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि मुसलमान इस फैसले को अपने सर आंखों पर लेकर बैठे हैं? हम भी कह सकते हैं कि हम फैसला कबूल नहीं करते, लेकिन हमें फैसला कबूल कर लिया और बहुत अच्छे से कबूल किया। एक छोटा सा बच्चा जो दामन पकड़कर बैठा रहता है, बड़ा भाई है, अपने छोटे भाई के हाथ से चॉकलेट लेकर निकल जाता है, तो छोटा भाई जिस तरह बाप के दामन को लिपट कर रोता है, उसी तरीके से भारत का मुसलमान यहाँ के संविधान को लिपट कर रो रहा है कि हमें हमारा क्लेम दे, हमें हमारी जगह दे। लेकिन जो बड़ा भाई है वो जालिम भाई जगह नहीं देना चाहता। क्या वाकई में भारत के अंदर भाईचारगी है? क्या जिस भारत में हम रह रहे हैं क्या वाकई में यहाँ पर भाईचारगी कही जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती है। तो हमें हमारा हक छीन कर लेना होगा। जिस तरीके से 1986 में कहा गया था कि अगर आपको अंदर जाना है तो मांगने से कोई चीज नहीं मिलती, आपको छीन कर लेना पड़ेगा। उसी तरीके से मैं स्टेज से कहना चाहता हूँ कि भारत के मुसलमानों को जो चीज चाहिए उन्हें छीन कर ही लेना होगा। उन्हें इस तरीके से एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि भारत में आज जितने मसाजिद के ऊपर क्लेम किया जा रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद है, मथुरा की ईदगाह है, दिल्ली की जामा मस्जिद है और उसके अलावा भी अजमेर की दरगाह है और फिर संभल का भी ताज़ा वाकया है। इन तमाम मसाजिद के ऊपर क्लेम करने की जो तकवीत, जो ताकत इन्हें मिली, ये बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद ही मिली। अगर बाबरी मस्जिद के फैसले से हम इनकार करते हैं और आज भी हम इनकार करते हैं, वो फैसला हमें कबूल नहीं है, वो फैसला हम कबूल कर ही नहीं सकते। जिस जगह पर एक जगह मस्जिद बन जाती है, जब हिंदुओं की आस्था होती है तो क्या मुसलमानों का अकीदा नहीं हो सकता? हमारा भी अकीदा है कि एक जगह जहां पर मस्जिद बन जाती है तो ता क़यामत तक वो जगह फर्श से लेकर अर्श तक सिर्फ मस्जिद होती है। उस जगह पर कोई दूसरी चीज क्लेम नहीं की जा सकती, ना उस जगह को हिबा किया जा सकता, ना वो जगह बेची जा सकती और ना वो कौम का कोई बाप बनकर उस जगह को भीख में दे सकता, बिल्कुल भी नहीं दे सकता। वो जगह मस्जिद है और ता क़यामत इंशाअल्लाह वहां पर मस्जिद ही रहेगी। नारे तकबीर, बाबर तेरी मस्जिद में, बाबर तेरी मस्जिद में। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम मुसलमानों को जो आज भारत के अंदर मसाजिद के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे तशख्खुस के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमें ये चीज को समझना चाहिए कि जो हमले हो रहे हैं चीजें गैर कानूनी थी। तो भारत का मुसलमान आपसे सवाल करता है कि जो लोग वहां पर प्रताड़ित हुए थे उन्हें उनका हक क्यों नहीं दिया गया? मुसलमान जो शहीद किए गए थे उन्हें उनका हक क्यों नहीं दिया गया? जब घर के मालक वहां पर क्लेम करने के लिए आया तो घर के मालक को घर क्यों नहीं दिया गया? ये कौन सा इंसाफ है आपका? आप कहते हैं कि घर मालक का है लेकिन हम चोर को देंगे, ये कौन सा इंसाफ है? भारत की जनता और इस स्टेज से मैं भी सवाल करना चाहता हूं कि जब तमाम चीजें मुसलमानों के हक में थी तो फिर निर्मोही अखाड़े को या फिर रामलल्ला को उस जगह को देने का क्या मायने है? आपको ये आप तमाम लोगों को ये चीज अच्छी तरीके से समझना चाहिए। आज भारत में जो तमाम तारीखी मसाजिद के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है ये इसी फैसले के बाद से है। अगर आप उस वक्त में डट जाते, अगर आप 2019 को फैसले को नहीं मानते, ये फैसला ही था ना, इंसाफ तो नहीं था और ना ऊपर से वही उतरी थी। 1986 में भी कोर्ट के फैसले का इनकार किया गया। कोर्ट ने फैसला दिया था कि अंदर कोई नहीं जाएगा, ताला तोड़कर अंदर गए। 1992 में भी 1991 में एक एक्ट बनाया गया, वर्शिप एक्ट, उसे भी तोड़ा गया। तमाम 2010 में एक फैसला दिया गया, उसे भी कार समेकों ने कहा कि हम इसे कबूल नहीं करते।
तो मुसलमानों पे ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि मुसलमान इस फैसले को अपने सर आंखों पर लेकर बैठे हैं? हम भी कह सकते हैं कि हम फैसला कबूल नहीं करते, लेकिन हमें फैसला कबूल कर लिया और बहुत अच्छे से कबूल किया। एक छोटा सा बच्चा जो दामन पकड़कर बैठा रहता है, बड़ा भाई है, अपने छोटे भाई के हाथ से चॉकलेट लेकर निकल जाता है, तो छोटा भाई जिस तरह बाप के दामन को लिपट कर रोता है, उसी तरीके से भारत का मुसलमान यहाँ के संविधान को लिपट कर रो रहा है कि हमें हमारा क्लेम दे, हमें हमारी जगह दे। लेकिन जो बड़ा भाई है वो जालिम भाई जगह नहीं देना चाहता। क्या वाकई में भारत के अंदर भाईचारगी है? क्या जिस भारत में हम रह रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ पर भाईचारगी कही जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती है। तो हमें हमारा हक छीन कर लेना होगा। जिस तरीके से 1986 में कहा गया था कि अगर आपको अंदर जाना है तो मांगने से कोई चीज नहीं मिलती, आपको छीन कर लेना पड़ेगा। उसी तरीके से मैं स्टेज से कहना चाहता हूँ कि भारत के मुसलमानों को जो चीज चाहिए उन्हें छीन कर ही लेना होगा। उन्हें इस तरीके से एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि भारत में आज जितने मसाजिद के ऊपर क्लेम किया जा रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद है, मथुरा की ईदगाह है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, और उसके अलावा भी अजमेर की दरगाह है, और फिर संभल का भी ताज़ा वाकया है। इन तमाम मसाजिद के ऊपर क्लेम करने की जो तकवीत, जो ताकत इन्हें मिली, ये बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद ही मिली। अगर बाबरी मस्जिद के फैसले से हम इंकार करते हैं, और आज भी हम इंकार करते हैं, वो फैसला हमें कबूल नहीं है, वो फैसला हम कबूल कर ही नहीं सकते। जिस जगह पर एक जगह मस्जिद बन जाती है, जब हिंदुओं की आस्था होती है, तो क्या मुसलमानों का अकीदा नहीं हो सकता? हमारा भी अकीदा है कि एक जगह जहां पर मस्जिद बन जाती है तो ता क़यामत तक वो जगह फर्श से लेकर अर्श तक सिर्फ मस्जिद होती है। उस जगह पर कोई दूसरी चीज क्लेम नहीं की जा सकती। ना उस जगह को हिबा किया जा सकता, ना वो जगह बेची जा सकती, और ना वो कौम का कोई बाप बनकर उस जगह को भीख में दे सकता, बिल्कुल भी नहीं दे सकता। वो जगह मस्जिद है और ता क़यामत इंशाअल्लाह वहां पर मस्जिद ही रहेगी। नारे तकबीर, बाबर तेरी मस्जिद में, बाबर तेरी मस्जिद में। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम मुसलमानों को जो आज भारत के अंदर मसाजिद के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे तशख्खुस के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमें ये चीज को समझना चाहिए कि जो हमले हो रहे हैं